चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब किंगडम माइकोटा। भाई किंगडम माइकोटा देखें क्या है, किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा में हम फंगी का स्टडी करते हैं। ओके, दैट मीन्स माइकोलॉजी टर्म जो है, माइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट व्हाट, फंगी। क्योंकि किंगडम माइकोटा में जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है सबको हम क्या बोलते हैं, फंगी। ऐसा क्यों भाई, कुछ कॉमन फीचर्स था इन सभी ऑर्गेनिजम्स में, तभी तो इनको हमने एक किंगडम में रख दिया, किंगडम माइकोटा। चले, इसमें आपको कुछ साइंटिस्टों का नाम याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 3 साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है माइकेली को बोलते हैं, माइकेली नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। वहीं और एक टर्म है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, हम लोग डी बैरी को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फिर इंडिया क्यों छोड़े, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, मुंदकर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। चलिए, किंगडम माइकोटा में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ जनरल फीचर्स पहले हम पढ़ेंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं। जनरल फीचर्स आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, जनरल फीचर्स ऑफ फंगी, जनरल फीचर्स ऑफ फंगी। पहला पॉइंट इसमें है, दे आर एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस का मतलब होता है इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट है। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है, आप अपने कॉमन सेंस से बताइए ना, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस यहां पे नहीं होगा। दैट मीन्स दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना ये खुद नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं, जो अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, उनके पास क्लोरोफिल होता है, अपना खाना वो खुद बना लेते हैं, इसीलिए तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनका न्यूट्रिशन जो है कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। लेकिन वही देखिए जो किंगडम माइकोटा जो फंगी है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनका प्लांट बॉडी जो होता है वो थैलस होता है। प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलस होता है। थैलस मतलब नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ। नाउ ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस, बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या कर सकते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स में या डेड प्लांट पार्ट्स पे एंजाइम्स बाहर, मान लीजिए एक फंगी है और यहाँ डेड प्लांट पड़ा हुआ है, ये अपना एंजाइम इनके ऊपर सिक्रेट करेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा। या कुछ ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होगा, अगर कुछ ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है इनका, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है तो क्यों छोड़ेंगे उसको, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर डाइजेस्ट नहीं है तो उसको एंजाइम बाहर निकाल के डाइजेस्ट कर देंगे। अगर एंजाइम्स बाहर निकाल के डेड ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, दैट मीन्स अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है तो बोलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। अब आगे देखें एक पॉइंट और,
इनके अंदर जाइगोट बनता है। इनका प्लांट बॉडी जो होता है हैप्लॉइड होता है। प्लांट बॉडी भाई कैसा होता है इनका? हैप्लॉइड होता है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा ना भाई। जाइगोट डिवाइड करके प्लांट्स में, इसमें नहीं, प्लांट्स में बार बार डिवाइड करके क्या बनाता है? एम्ब्रायो बनाता है ना। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है, इनके केस में ऐसा नहीं होता है। जाइगोट के तुरंत बनने के बाद जाइगोट के अंदर हो जाता है मियोसिस। जाइगोट के तुरंत बनने के बाद जाइगोट के अंदर हो जाता है मियोसिस। दैट मींस इनके अंदर होता है क्या? जाइगोटिक मियोसिस। और ये क्या है? नॉन एम्ब्रायोफाइटा। इनके अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रायोफाइटा। दे आर कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल। अच्छा, इनकी लाइफ साइकिल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर फिर भी आप याद कर लीजिए डिप्लॉइड क्या बना है? सिर्फ जाइगोट। ऑब्वियसली प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है और जाइगोट जो है डिप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल कैसा होगा? जाइगोट के बाद फर्दर कोई डिप्लॉइड स्टेज नहीं आ रहा है। जाइगोट जो है पहला और अंतिम डिप्लॉइड स्टेज है। दैट मीन डिप्लॉइड स्टेज बहुत छोटा होगा। जिस लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज बहुत कम होता है उस लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, क्या बोलेंगे इसको? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आगे देखिए यहीं पे इनका सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर इनके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इनका सेल वॉल जो होता है मेनली बना होता है काइटिन का। इनका सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन जो है एक्चुअली एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बनके इनका फॉर्मेशन होता है। सो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर। लेकिन किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। दैट मीन्स छोटे इस तरह से बार बार पॉलीमराइज करके एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बना देता है क्या? काइटिन। ओके, तो काइटिन जो है बहुत एग्जाम में आपके आ चुका है सभी में, ठीक है, सभी में क्या पाया जाता है? काइटिन। लेकिन ओमाइसिटिस, इसका फर्दर जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ओमाइसिटिस ग्रुप में जो है सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। इन ओमाइसिटिस ग्रुप cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Now अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, भैया ये बताइए आप फंगस का जो सेल वॉल है किस चीज का बना हुआ है? बहुत लोग रट्टा मारते हैं काइटिन। ऑप्शन ए में था काइटिन, ऑप्शन बी में था म्यूकोपेप्टाइड, ऑप्शन सी में था सेलुलोज, ऑप्शन डी में था ए एंड सी बोथ। तो काइटिन तो सबको पता है, अब तो मतलब इतने बार एग्जाम में आ चुका है, सबको रटा हुआ, तुरंत काइटिन का तुरंत टिक मारते हैं। ठीक है, घर पे आके देखते हैं अरे आंसर तो लोगों ने कुछ और दिया है, ए एंड सी बोथ दिया, ऑब्वियसली आंसर ये जाएगा। तो जल्दी जल्दी में आप आंसर को गलत टिक ना करें। चलिए हम लोग सेल वॉल देख लिए, अब वहीं हम लोग प्लांट बॉडी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है? इसका जो प्लांट बॉडी होता है मेनली हैप्लॉइड ही होता है, और इसके प्लांट बॉडी को हम लोग बोलते हैं हाइफी। इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइफी। ये हाइफी जो है विदाउट, ये देखिए पार्टीशन वॉल है जो मैंने डायग्राम में बनाया है, उसमें क्या है? पार्टीशन वॉल है। इस पार्टीशन वॉल को हम लोग बोलते हैं क्या? सेप्टम। अरे भाई कहीं भी पर्दा लग जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेप्टम बोल देते हैं। उसी तरह यहां पे भी क्या है? सेप्टम का फॉर्मेशन है। तो सेप्टम का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुछ ग्रुप में क्या होता है, फंगस का जो फिलामेंट हाइफी होता है
में सेप्टा एब्सेंट होता है, दैट मीन्स अगर सेप्टा एब्सेंट है तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे उसमें, क्यों? दैट मीन्स दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक। तो ये वाला जो फिलामेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। ना दूसरा वाला देखें आप, दूसरा ग्रुप जो है उसमें कंडीशन होता है ऐसा, दैट मीन्स सेप्टेट होता है। कैसा होगा ये? सेप्टेट। ये कहां कहां पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज फर्दर क्लासिफिकेशन है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों ग्रुप के अंदर कैसा पाया जाता है? हाइफी सेप्टेट होगा। और ये जो है फाइको के अंदर, फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है। ओके, नाउ अब देखिए हमने एक हाइफी पढ़ा और कलेक्शन ऑफ हाइफी को, बहुत सारा हाइफी का अगर कलेक्शन हो जाता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे उसको? माइसीलियम। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ते हैं फटाफट, बोलिए आप जोर से। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? माइकेली। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डिबेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मुंदकर। चलिए जनरल फीचर्स हम लोग पढ़ रहे थे। जनरल फीचर्स में क्या बताया आपको मैंने? एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस कहने का मतलब होता है नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट मींस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा तो नॉन ऑटोट्रॉफिक होगा। नॉन ऑटोट्रॉफिक होगा तो खाना कहीं तो खाएगा ये, दैट मींस कहीं और से खाएगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाएगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनका। प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलस होता है, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। और कैसा होता है? ऑस्मोट्रॉप होता है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स को, डेड मैटर्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें जाइगोट के बाद तुरंत मियोसिस हो जाता है, दैट मींस एम्ब्रायो नहीं बनता है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रायोफाइटा, नॉन एम्ब्रायोफाइटा। नाउ सेल वॉल जो होता है बना होता है काइटिन का, जो कि पॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमाइसिटीज ग्रुप में सेल वॉल पाया जाता है, किसमें? वो भी एग्जांपल भी लिख रहा हूं, फाइटियम। फाइटियम के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। नाउ चलें, प्लांट बॉडी के क्या बोलते हैं हम लोग? हाइफी बोलते हैं। हाइफी जो होता है सिनोसिटिक, एसेप्टेट भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में। लेकिन फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा? एसेप्टेट होगा। कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? माइसीलियम। चलिए, तो जनरल फीचर्स के बाद हम लोग अब आगे देखते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल। इसमें स्टोर्ड फूड, यहां पे जो फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन एंड ऑयल। ये क्वेश्चन आपके आईपीएमटी में आ चुका है। फूड स्टोरेज जो होता है फॉर्म ऑफ किसमें होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब देखिए लैब में इसको स्टडी करने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं भाई। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आपको कोई चीज देखना हो तो आप जिस चीज को देखना चाहते हैं उसको आपको कलर करना पड़ता है। कलर कैसे पढ़ेंगे? कलर कैसे करेंगे? एशियन पेंट से नहीं, कोई ना कोई डाई होता है हर चीज को स्टेन करने के लिए। तो फंगस को जो हम लोग डाई यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉटन ब्लू। द डाई व्हिच इज यूज्ड टू स्टेन इसको फंगस इज कॉल्ड एज कॉटन ब्लू। चलें आगे हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। methods of reproduction in fungi. Methods of reproduction in fungi. Methods of reproduction in अगर फंगी की बात करें, यहां पे 3 methods of reproduction पाया जाता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है वेजिटेटिव एंड एट लास्ट और एक होगा सेक्सुअल। भाई वेजिटेटिव अगर देखें, वेजिटेटिव में 3 है। पहला है फ्रेगमेंटेशन,
दूसरा वही है बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, और एक कौन सा होगा? यस, फ्यूजन। देखिए क्या होगा। फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए एक हाइफी है, एक फिलामेंट है, किसी कारण से ये फिलामेंट छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया। ये लीजिए, तोड़ दिया आपने छोटे छोटे टुकड़ों में। ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं अगेन जर्मिनेट करके एक नया फंगी का फॉर्मेशन करवा देंगे। बडिंग देखें, बडिंग का एग्जांपल ईस्ट जो है क्या होता है, देखिए इस तरह से बड़ा सा सेल रहता है, एक छोटा सा इधर से साइटोप्लाज्म नन्ना मुन्ना सा निकलता है अगेन, फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बड अलग हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग। फिजन में देखें क्या होगा, ये मान लीजिए ईस्ट है, ये इक्वल डिवीजन हो गया इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगेन ये स्पोर से होगा। दो टाइप का स्पोर होता है, एक होता है इंडोजीनस स्पोर, इंडोजेनस स्पोर, और एक होता है एक्सोजीनस स्पोर। दैट मीन्स एक्सोजीनस मतलब होता है मतलब आउटसाइड द बॉडी बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोनिडियो स्पोर, आपने वो जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा, या आपके आईपीएमटी या एम्स में डायग्राम भी आ चुका है इस तरह से। देखें मैं डायग्राम बनाता हूं, अभी आपको याद आएगा अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए होंगे तो। इस तरह से डायग्राम देखा कभी आपने? सर बुक तो हम लोग खोलते ही नहीं है तो डायग्राम देखेंगे कहां से? कोई बात नहीं, अरे हाँ सर कुछ कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है। तो देखिए ये आउटसाइड द बॉडी बन रहा है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सोजेनस स्पोर। एक्सोजेनस स्पोर का एग्जांपल है कोनिडियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर। एक्सोजीनस का एग्जांपल क्या है साहब? कोनिडियो स्पोर। वहीं देखिए इंडोजीनस स्पोर जो है अगेन फर्दर ये दो टाइप का होता है, एक है जू स्पोर, एक है जू स्पोर। जू मतलब एनिमल, एनिमल कैसा होता है? मोटाइल। तो जू स्पोर भी कैसा होगा? मोटाइल होगा। और दूसरा जो होता है एप्लेनोस्पोर, दूसरा जो होता है क्या? एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जो होता है आपका नॉन मोटाइल होता है। एप्लानोस्पोर जो होता है वो कैसा होता है भाई? नॉन मोटाइल। जू स्पोर जो होता है आपका कैसा होता है? मोटाइल होता है। समझ में? चलें आगे वहीं पे देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? देखिए हाइफी जो होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है। पहले ये अपना अपना सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। ये एक बनाएगा एंथेरिडियम, एक बनाता है एंथेरिडियम, दूसरा बनाता है वहीं पे oogonia। एक बनाता है क्या? एंथेरिडियम, एंड दूसरा क्या बनाता है भाई साहब? oogonia। एंथेरिडियम से बनेगा आपका मेल गैमेट। ऑब्वियसली प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट किससे बनेगा? गैमेट किससे बनेगा? माइटोसिस से। यहां भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गैमेट किससे बनेगा? माइटोसिस से। तो जब माइटोसिस से बनेगा सबसे पहले इन दोनों में प्लाज्मा मिलेंगे, ठीक है, प्लाज्मा मिलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। फिर इनके न्यूक्लियस जो हैं वो मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्योगैमी। अब देखें ये दोनों स्टेप जो है बहुत जगह पे एक साथ होता है, कहीं कहीं पे थोड़ी देर के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए ये हाइफी था, कुछ के अंदर ये डिप्लॉइड जाइगोट तुरंत बन गया, कुछ के अंदर इस तरह से एक कंडीशन एग्जिस्ट करता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकार्योटिक स्टेज। डाइकार्योटिक स्टेज, डाइकार्योटिक स्टेज कहां एग्जिस्ट करता है? एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या पाया जाता है? डाइकार्योटिक स्टेज बनता है। अब देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पे भी जाइगोट बनेगा,
यहां पे भी क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर अल्टीमेटली क्या होता है, मियोसिस, तुरंत के तुरंत होगा मियोसिस, फिर बन जाएगा यहां पे एक नया स्पोर। इस नए स्पोर से, इस नए स्पोर से, इस नए स्पोर से अगेन बनेगा नया हाइफी। तो ये इसका लाइफ साइकिल हुआ, ठीक है। ये रहा सेक्स ऑर्गन बने। तो देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, बस खाली जाइगोट जो है डिप्लॉइड है। इसीलिए फंगी की लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये था आपका मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल यहां पे क्या होगा, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। स्टेन इसको हम लोग कैसे करेंगे, कॉटन ब्लू। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी क्या क्या है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के अंदर 3 मेथड है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ जाता है, बडिंग के अंदर ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और फ्यूजन ये टूट के बिखर जाता है। चले आगे, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर अगेन ये 2 पार्ट है, इंडोजीनस या एक्सोजीनस। अरे भाई इंडोजीनस मतलब फंगस के अंदर ही बना हुआ है। एक्चुअली फंगस के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब स्पोर बियरिंग बैग, स्पोर बियरिंग बैग, दैट मींस इंडोजेनस स्पोर। इंडोजेनस स्पोर अगेन 2 टाइप का होता है, जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। अगर मोटाइल है, तैरने वाला है, चलने वाला है तो क्या बोलेंगे, जू, और नॉन मोटाइल है तो एप्लानो। सेक्सुअल में देखें, एंथ्रिडियम, उगोनियम। उगोनियम फीमेल, ये मेल सेक्स ऑर्गन, दोनों से गैमेट बना। गैमेट बना कैसे, बाय मींस ऑफ माइटोसिस। प्लाज्मोगैमी होगा, कार्योगैमी होगा, जाइगोट बनेगा, कभी कभी डाइकार्योटिक स्टेज पाया जाता है, फिर अल्टीमेटली जाइगोट बन ही जाता है। जाइगोट में मियोसिस होता है, अगेन स्पोर बनता है, अगेन स्पोर से वो फिर से नया प्लांट बॉडी बन जाता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसमें मोड्स ऑफ